हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना गोल्डी मम्मी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो है बच्चे को जब स्पीच आ जाता है, वन वर्ड बोलने लग जाता है, उसके बाद बच्चे को आगे कैसे बढ़ाना, सेंटेंस बोलना कैसे सिखाना है और टू वर्ड में आंसर देना कैसे सिखाना है, कैसे मैंने अथर्वा के साथ किया था, उस टॉपिक में मैं आज फुल डिटेल्स बताऊंगी। आप लोग वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए और बच्चों के साथ काम कराइए। मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ। मैं अथर्वा के साथ कैसे काम किया, मैंने जो भी काम किया मेरे थेरेपिस्ट की गाइडेंस पे किया है। मेरा थेरेपिस्ट मुझे काम बताता था। मैं 5 साल थेरेपी सेंटर गया, थेरेपिस्ट काम बताता था, वो काम मैं घर पे करता था। तो मैं जो मेरा पर्सनल नॉलेज है, मैंने कैसे काम किया, मैंने कैसे काम करके अथर्वा के साथ इम्प्रूवमेंट किया इस पीस में, टू वर्ड में अथर्वा को कैसे बोलवाना सिखाया, उस टॉपिक में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे साथ कोई पर्सनल कांटेक्ट करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। तो अथर्वा को जब स्पीच आ गया था, अथर्वा को कितने साल में स्पीच आ गया, ये क्वेश्चन भी काफ़ी सारे पेरेंट्स करता है। 4 साल में अथर्वा की स्पीच आया। अथर्वा की थेरेपी कब शुरू हुआ, ये क्वेश्चन भी मैंने वीडियो बनाया है। अथर्वा की स्पीच कब आया, अथर्वा थेरेपी कब से शुरू किया, तो फिर भी मैं बता देती हूँ। 2 साल 11 महीने में अथर्वा की थेरेपी शुरू हुआ था। 4 साल में अथर्वा की स्पीच आया था। 1 साल 1 महीना कंटिन्यू दवा के काम करने के बाद अथर्वा की स्पीच आया। और स्पीच आने के बाद ऐसे नहीं है जो कंटिन्यू अथर्वा बोलते गई। स्पीच आने के बाद बच्चा एक बार बोल देता है, फिर बाद में बोलना ही नहीं चाहता है। और सबसे हमारे बच्चे के लिए जो डिफ़िकल्ट काम होता है, बोलने वाला काम, हर एक बच्चे को बोलने में बहुत दिक्कत लगता है, बोलना ही नहीं चाहता है इन लोग, क्योंकि बोलने के लिए सोचने का, इमिटेशन का जो काम होता है, ये हमारे बच्चे को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन हमें करते रहना है। करते 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 अथर्वा फाइनली बहुत कुछ करने लग गई। अथर्वा फाइनली बोलने लग गई, जो मुझे उम्मीद नहीं था। अथर्वा 1 वर्ड से 2 वर्ड, 2 वर्ड से 3 वर्ड। अभी अथर्वा बहुत अच्छा से लैंग्वेज पे बात कर सकता है। तो ये मैं नहीं कहूँगी फुल फाइनल लैंग्वेज आ गया, लेकिन लिमिटेड से ज़्यादा ही है अथर्वा की लैंग्वेज, लेकिन फुल नहीं है। फिर भी बहुत अच्छा कर रहा है। इस लेवल पे लाना भी बहुत मुश्किल वाली काम है। तो मैं एक माँ होके जो मेरा नॉलेज है वो मैं बता रही हूँ। जब बच्चे को हर चीज़ का नाम बोलना आ जाता है, उसके बाद हमें 2 वर्ड में कैसे लेना है। जैसे अथर्वा को फर्स्ट हमने पॉइंट करके हर चीज़ को आइडेंटिफिकेशन कराया, पॉइंटिंग करना सिखाया, उसके बाद नेम बोलना सिखाया। हर चीज़ का नेम बच्चे को आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। बच्चे को जितना आप आइडेंटिफिकेशन बढ़ाएंगे, बच्चे को वोकैबुलरी और लैंग्वेज उतना अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। मैं हर एक लैंग्वेज का स्पीच का वीडियो में मैं बताती हूँ। जब बच्चे से पूछेंगे ये क्या है, बच्चा अगर नहीं बोल पाए पेन, नहीं बोल पाए काप, नहीं बोल पाए ग्लास, तो बच्चे को आप रिपीट कराना है आपके साथ। ये क्या है, पेन है। ये क्या है, काप। ये क्या है, पेंसिल। ये क्या है। पहले आपको बच्चों के साथ 1 वर्ड में बोलना है, हर चीज़ का नाम बोलना है। उसके बाद बच्चे को सिखाना है ये क्या है, तो क्वेश्चन के अंदर से थोड़ा सा आंसर लेना है। ये क्या है, जब पूछेंगे पेन है। ये क्या है, काप है। ये क्या है, पेंसिल है। तो बच्चे को सिखाना है हमने पूछा क्या है, तो बच्चे को भी ये सिखाना है पेन है, काप है, ग्लास है, पेंसिल है। तो ऐसे करके बच्चे को फिर क्वेश्चन के अंदर से आंसर लेना आपको सिखाना है। तो ये भी बहुत लंबा टाइम, साल भर प्रैक्टिस के बाद ही बच्चा सीख सकता है। कुछ बच्चा ऐसे हो सकता है जल्दी सीख गया, लेकिन जो बच्चा सीवियर है, मॉडरेट है, जो बच्चे में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो बच्चा बहुत साल प्रैक्टिस के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग सकता है। कोई टाइम लेके चलना नहीं है एक्टिविटी के टाइम। आपको बस करते रहना है और बच्चे को सिखाते रहना है। बच्चे को आप पूछते रहेंगे और वोकैबुलरी बढ़ाते रहेंगे, पूछते रहेंगे ये क्या है। बच्चे को अगर बोलना नहीं आए, पेन है, काप है, ग्लास है, जो भी ऑब्जेक्ट बच्चे को आइडेंटिफिकेशन है, पॉइंट कर सकता है। बच्चे को अगर बोलेंगे फ़ोन कहाँ है, अगर बच्चा इसे दिखा सकता है। जस्ट मैं आइडिया दे रही हूँ। पेन कहाँ है, लाइन लगा के आप दिखाएंगे, अगर पॉइंट करके बच्चा दिखा सकता है। उसके बाद बच्चे को फिर आपको उसका नाम बोलना सिखाना है। नाम जब बोलना आ जाए, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे ये क्या है, तो बच्चा पेन है। ये क्या है, काप है। तो ऐसे करके बच्चे को बोलने पे आपको शुरू में आपके साथ साल भर रिपीट करेगा। रिपीट करते 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 बच्चे को दिमाग में आ जाता है, मम्मा ने पूछा ये क्या है। तो ऐसे आप कंटिन्यू पूछते रहना है ये क्या है, तो बच्चे को दिमाग में आ जाता है मेरे से पूछ रहा है कुछ।
जब बच्चे को फास्ट डे शुरू करेंगे, बच्चे को ये समझ नहीं आता है आप क्या पूछा है, किसका नाम उसको बोलना है, तो ये क्या है ऐसे बोल के आपके साथ रिपीट करना है। ये पेन है, ये काप है, ये बेड है। तो घर का सारे ऑब्जेक्ट को आपको आइडेंटिफिकेशन कराना है, नेम को आइडेंटिफिकेशन कराना है, उसके बाद क्या है पूछना है। जब बच्चे को आप पूछेंगे, जितना ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन होगा, हर एक ऑब्जेक्ट का 2 वर्ड में आंसर देना सिखाना है। जब बच्चे 2 वर्ड सीख जाता है, 2 वर्ड में बोलना, खाना खाया, हाँ खाया, नहा लिया, हाँ नहा लिया, हाँ नहाया, ऐसे जितना छोटा छोटा वर्ड में आप कोशिश करके बात करेंगे, आपको ये कोई नहीं सिखा सकता है कि आप ऐसे बात करो। आपको हमेशा बोलने के टाइम ये टारगेट रखना है, मुझे छोटा वर्ड में बोलना है। सेंटेंस जितना आप छोटा करेंगे बच्चे को समझने में उतना इजी होगा। बहुत सारा लंबा बोल के ये क्या है, ये पेन है, ये क्या है, ये पेंसिल है, ऐसे शुरू में ही अगर इतना लंबा करके बोलवाएंगे तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चे को परेशानी लगता है इतना लंबा करके बोलना। तो 2 वर्ड 1 वर्ड के बाद आपको 2 वर्ड सिखाना है। 2 वर्ड आप कैसे सिखाएंगे, आप खुद का आइडिया भी लगा सकता है, मैंने कैसे सिखाया वो भी आप लोग को बताया। ये क्या है, पेन है, ये क्या है, ग्लास है। मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहता है हम कैसे सिखाएं। जो भी काम करे, बच्चे को नहा रहा है तो आप क्या कर रहे हो, नहा रही हो। जब बच्चा खाना खाए तो आपको पूछना है क्या कर रहे हो, खाना खा रही हो। जैसे बच्चा सो रहा है, आप क्या कर रहे हो, सो रही हो। तो ऐसे 2 वर्ड में जो भी काम, ड्रेस पहन रहा है, क्या कर रहे हो, ड्रेस पहन रही हो। जो भी काम कर रहा है, शूज़ पहन रहा है, क्या कर रहे हो, शूज़ पहन रही हो। ब्रश कर रहा है, आपको ये बोलना सिखाना है, क्या कर रहे हो। आप पूछेंगे क्या कर रहे हो तो बच्चे को ये बोलना सिखाना है, ब्रश कर रही हो। तो ब्रश हो गया ऑन, और कर रही हूँ मतलब 2 वर्ड में ऐसे बोलना सिखाना है। जो भी काम होगा बच्चे को पूरा दिन का लाइफ स्टाइल में जो भी बच्चा काम करता है, आप जो भी काम करते हो, वो हर एक चीज़ बच्चे को पूछना है और बच्चों से रिपीट करवाना है। रिपीट करने के बाद ही बच्चा धीरे धीरे क्वेश्चन करने का आइडिया जब आ जाता है। आप रोज़ अगर 1 साल अगर बच्चे को जब स्पीच आ गई, 1 साल अगर आप कंटिन्यू क्वेश्चन करते रहेंगे, ये क्या है, पेन है, ये क्या है, बेड है, तो ऐसे करते करते फिर बच्चे को 1 साल 1.5 साल के बाद, टाइमिंग का उतना आइडिया मैं नहीं दे सकती हूँ लेकिन लगभग फिर भी मैं टाइम बताती हूँ। 1-1.5 साल के बाद बच्चे को पता चल जाता है मुझे पूछ रहा है ये क्या है, तो नाम पे आंसर देना या ये पेन है ऐसे आंसर देने के कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बच्चे को आ जाता है। तो बच्चा नहा रहा है, खा रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, खेल रहा है, बच्चे सो रहा है, ड्रेस पहन रहा है, ब्रश कर रहा है, हाथ धो रहा है, जो भी बच्चा कर रहा है, जो भी डस्टबिन में कूड़ा फेंक रहे हो, आप फेंक रहे हो या बच्चा फेंक रहा है, जो भी कर रहे हो, हर चीज़ बच्चे को पूछना है। हर चीज़ पूछेंगे तो धीरे धीरे बच्चे को सारे क्वेश्चन का आंसर देना 2 वर्ड में आ जाएगा। तो ये 1 साल में 2 साल में नहीं आता है, 3 साल 4 साल भी लग सकता है। कुछ बच्चे 6 महीना में कर सकता है, कुछ बच्चा 1 साल में भी कर सकता है, कुछ बच्चा 2 साल में भी कर सकता है। लेकिन लगभग 6.5 साल तक बच्चे के साथ ये करना होता है। 6.5 साल के बाद धीरे धीरे बच्चे ऐसे आंसर देने की थोड़ा कोशिश करता है। ये नहीं है जो हर चीज़ कोई भी बच्चे को स्पीच आ जाए या सेंटेंस या लैंग्वेज पे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाए तो बच्चे फुल फाइनल नहीं होता है। काफ़ी पेरेंट्स कन्फ्यूजन रहता है, मेरा बच्चा को भी ठीक कहता है, कोई भी गलत कहता है। तो अथर्वा भी ऐसे ही कहता था, कोई भी ठीक कहता था, कोई भी गलत कहता था। पेरेंट्स को कंफ्यूज नहीं होना, हर एक बच्चे को भी गलत, को भी सही, को भी गलत ऐसे करेगा। अथर्वा भी ऐसे करता था, लेकिन कंटिन्यू सालों साल प्रैक्टिस के बाद 10 साल तक बच्चे को लैंग्वेज एक लगभग लेवल पे आ जाता है। फुल फाइनल लेवल पे नहीं आता है 10 साल तक, फिर भी एक अच्छा लेवल पे आ जाता है। तो आप लोग भी काम करते रहिए, आपका बच्चा भी ज़रूर होगा। ये मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है जो मैंने अथर्वा के साथ करके किया। तो मैं हर एक पेरेंट्स को यही कहना चाहती हूँ, काम कराएंगे तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों। सालों साल प्रैक्टिस के बाद बच्चे रिजल्ट ज़रूर देता है। आप खुद काम कराइए तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कितना अच्छा रिजल्ट बच्चा देता है साल भर के अंदर। तो धीरे धीरे अगर इतना अच्छा रिजल्ट मिले उसमें खुश होना। ये नहीं है कि 1 साल काम कर लिए बहुत कुछ बच्चे कर लेगा, लेकिन नहीं, 1-2 काम भी आपको इमिटेशन करने लगे या थोड़ा फूक मारने लगे, वो भी बहुत इम्प्रूवमेंट है। वो भी बहुत खुश होना चाहिए उस इम्प्रूवमेंट में। तो बस आप लोग करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी 3 सेंटेंस 4 सेंटेंस बच्चों के साथ कैसे सिखाया, तो उस टॉपिक में फिर आप लोग देखते रहिए, चैनल फॉलो करते रहिए। आपको
फुल डिटेल्स मिलेगा जो मैंने अथर्वा के साथ किया आज या तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर न्यू एक्टिविटी के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।